हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं जनरल नॉलेज के 25 प्रश्नों को, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न एसएससी सीजीएल प्री 2023 में पूछे गए प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, इस बार की सीजीएल प्री 2023 की परीक्षा शुरुआत 14/7/2023 को शुरू हुआ, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्नों को, जनरल नॉलेज के सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। पहला प्रश्न है साइंस से, इसमें मिलान करना है। तो क्लोरोफाइसी संबंधित है हरी सवाल से, फियोफाइसी संबंधित है भूरा सवाल से, और रोडोफाइसी संबंधित है लाल सवाल से, और साइनोफाइसी संबंधित है नीले हरे सवाल से। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 सुभाष चंद्र बोस। फ्रेंड्स, इसमें जनरल नॉलेज का प्रश्न है टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछा गया है, सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है शतरंज से। तो ऑप्शन 4 सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है अचल पूंजी के उपभोग को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मूल्यह्रास के रूप में। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका ऑप्शन 2 सही उत्तर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एएफसी महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजक था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 भारत। अगला प्रश्न है जनजातीय जनसंख्या 2011 के आधार पर उस विकल्प की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है, यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करता है। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है। इसका क्रम है ओडिशा, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद महाराष्ट्र है, और उसके बाद मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है करंट अफेयर से संबंधित है। 2018 में गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्म दिवस मनाया। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रतिपादक है? तो फ्रेंड्स, मृणालिनी साराभाई का संबंध भारतनाट्यम और कथकली से संबंधित है। भारतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि तमिलनाडु से संबंधित है, और कथकली भी शास्त्रीय नृत्य है, ये भी एक केरल से संबंधित है। कथकली केरल से और भारतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है विलायत खां। सितार वादक विलायत खां एक महान संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे। और फ्रेंड्स, अमजद अली खान का संबंध सरोद वाद्य यंत्र से है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 है, एक प्रजनन रणनीति का नाम बताएं जिसमें
परजीवी एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजातियों के अन्य जीवों की देखभाल का लाभ उठाते हैं जिससे वे अपने बच्चों को पाल सके। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 सावा परजीविता। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था। तो इसका ऑप्शन 4 से उत्तर है फ्रेड हॉयल। फ्रेड हॉयल ने ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में विचार किया था। अगला प्रश्न है वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है। इसका प्राचीन नाम क्या है। तो इसका प्राचीन नाम है वितस्ता जो कि ऑप्शन 4 में है। इसका ऑप्शन 4 सही है। अक्टूबर 2021 में 19 वर्षीय डैश ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 अंशु मलिक। अंशु मलिक ने वर्ष 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवारी व्यवस्था डैश पर आधारित थी। तो इसका ऑप्शन 3 सही उत्तर है रिकॉर्ड की लगान सिद्धांत पर। और फ्रेंड्स भारत में रैयतवारी व्यवस्था को प्रारंभ थॉमस मुनरो द्वारा शुरू किया गया था। अगला है प्राथमिक माध्यमिक और तृतीयक देखभाल सेवाओं पर ध्यान देने के साथ देश भर में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शुरू की गई सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका सही उत्तर है PMAB हिम योजना। अगला प्रश्न है नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए और नवंबर 2021 में जारी किए गए पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा। तो इसका ऑप्शन 2 सही उत्तर है बिहार। अगला प्रश्न है भारतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और डैश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 शैव धर्म को। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रक्षाबंधन। टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द रक्षाबंधन से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। अगला प्रश्न है एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। तो इसका ऑप्शन 2 सही उत्तर है 13.40 मीटर। 13.40 मीटर बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई होती है। अगला प्रश्न है 1921 में विलियनों में रासायनिक गतिकी और प्रासरणी दाब के नियमों की खोज द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवाओं की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो ऑप्शन 4 से उत्तर है इसका जैकब्स हेनरिक्स और वेंटीहॉफ को। वेंटीहॉफ और जैकब्स हेनरिक्स को सर्वप्रथम रसायन विज्ञान में 1901 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका उपयोग लार्ज हैंड्रोन कोलाइडर जिसका संक्षिप्त रूप है LHC और MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर तथा NMR स्पेक्ट्रोमीटर में अतिचालक चुंबकों के लिए शीतलन माध्यम के रूप में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन 3 सही उत्तर है हीलियम।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजस्थान। अगला प्रश्न है, किस औद्योगिक नीति में अति लघु उद्योग इकाई के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 2 लाख की गई? तो औद्योगिक नीति 1980 में, जिसका ऑप्शन ए सही उत्तर है। और अंतिम प्रश्न है, चोल प्रशासन में डैश गांव में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी? तो इसका ऑप्शन 2 सही उत्तर है सभा। तो फ्रेंड्स, यदि चैनल पर बना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला इस तरह का वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।